नमस्कार साथियों। तो आज है 24 दिसंबर 2025। दोस्तों, पिछले 3-4 ट्रेडिंग डेज पे ना रेलवे सेक्टर में बहुत बढ़िया मूवमेंट देखने को मिला। जैसे कि आईएफसी की बात करें, पिछले 5 ट्रेडिंग डेज में 9-10% मूव किया। एवरेजली लगभग वही 10-12% के आसपास मूव किया है। रेलटेल की बात करें, पिछले 5 दिनों पे 9% मूव किया। बीएमएल की बात करें, लगभग 11-12% मूव किया है। आरवीएनएल भी पिछले 5 दिनों पे 12-13% मूव किया। इरकॉन तो और भी ज्यादा, 13-13.5%। जुपिटर वॉगॉन ये और ज्यादा, कंपनी के प्रोमोटर खुद खरीदा है, 33% मूव कर गया। देखिए, इसके पीछे जो मेनली दो वजह है। सबसे पहली बात यह है कि रिसेंटली सरकार की तरफ से जो डिसीजन लिया गया है, मतलब भाड़ा बढ़ाने का, रेलवेज की भाड़ा बढ़ाने का, चलो ठीक है। दूसरी जो फैक्टर है ना, जो आपको मैं इसके पहले भी कहा था, आगे बजट है, मतलब 1 फरवरी बजट अगले फाइनेंशियल ईयर के लिए। और इस बार बजट में एक्चुअली रेलवे सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत वाइटल है। और उसी से रिलेटेड एक और आपको जानकारी मैं दूंगा आगे, देखिए। और कहीं ना कहीं जब फिर से परसों बाजार ओपन होगा ना, इसका इंपैक्ट आपको दिखाई दे सकता है। बिकॉज ये अभी अभी की अपडेट है, अभी अभी की अपडेट। अब देखिए, ये कोई ऑफिशियल अपडेट तो नहीं है, बट सूत्रों की तरफ से ये खबर मिला। सूत्रों की तरफ से, मोदी गवर्नमेंट प्लान बिगेस्ट एवर रेल सेफ्टी स्पेंड ऑन ₹1.3 ट्रिलियन, मतलब 1,30,000 करोड़ की दोस्तों रेलवे सेफ्टी के ऊपर खर्च करेगा सरकार ने। अब ये टोटल रेलवे बजट नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ सेफ्टी पर्पस यूटिलाइज करेगा। कितना? 1,30,000 करोड़। जस्ट इमेजिन। और देखिए, ये भी फैक्ट है कि पिछले कुछ सालों पे हमने देखा कि रेलवेज में दुर्घटना, एक्सीडेंट बहुत ज्यादा हमें देखने को मिला, ताकि उसको और ज्यादा सिक्योर कर सके, जो पैसेंजर हैं अपने जर्नी को और ज्यादा सेफ कर सके। तो जिस कारण दोस्तों सरकार ये स्टेप ले रहा है, और मैं कहूँगा ये बहुत ही एक ब्रिलियंट स्टेप है। सिर्फ और सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना अच्छी बात नहीं है, उसके साथ साथ सेफ्टी के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए, है ना। अच्छा, थोड़ा मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ ये न्यूज़ की खबर कहाँ से आया है, क्या कहा गया, थोड़ा देखिए। heightened security over train accident has pushed railway safety to center of the government spending plan। तो मतलब जो पिछले कुछ सालों पे या पिछले कुछ महीनों पे रेलवे दुर्घटना हुआ है, ये और ज्यादा मजबूर कर दिया सरकार को कि रेलवे सेफ्टी को लेके और ज्यादा चिंतित करने के लिए, आप कह सकते हो वहां पे और ज्यादा सोचने के लिए। विद द सेंटर वेटनिंग इट्स लार्जेस्ट एवर एलोकेशन फॉर द सेक्टर। तो अभी तक की पिछले रिकॉर्ड के अनुसार सबसे ज्यादा रेलवे सेफ्टी को खर्च करने जा रहा है अगले फाइनेंशियल ईयर के लिए। द प्रोपोज्ड आउटले, अब देखिए जो अगला लाइन है इसको आप समझिए। द प्रोपोज्ड आउटले ओवर सेफ्टी रिलेटेड वर्क्स कुड क्रॉस 1.3 ट्रिलियन इंडियन रुपी इन फाइनेंशियल ईयर 27, मतलब अगले फाइनेंशियल ईयर के लिए, जो कि 1 फरवरी 2026 को बजट पेश किया जाएगा। वहां पे आपको दूध का दूध पानी का पानी जानने को मिल जाएगा। और ये जो सूत्र, मतलब जो खबर आया है, पीपल फैमिलियर विद द मैटर टोल्ड मिंट, ठीक है। तो मिंट जो मीडिया है उसको कहा गया कोई अंदर के आदमी, ठीक है। सो कहीं ना कहीं देखा जाए, रेलवेज दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है अगले 1 महीने के लिए। क्योंकि देखिए, आज आपके 24 तारीख दिसंबर की, लगभग 1 हफ्ता 8 दिन बाद ये साल खत्म हो जाएगा। सिर्फ बीच में 1 महीना बाकी है, जनवरी का महीना, और उसमें रेलवे सेक्टर में एक बहुत अच्छा गेनिंग हो सकता है, बहुत अच्छा गेनिंग हो सकता है, ठीक है। और खास करके रेलवे सेफ्टी के ऊपर अगर हम बात करें, तो यहाँ पे कवच टेक्नोलॉजी, तो आपको पता होगा कवच टेक्नोलॉजी, जो कि पूरे पैन इंडिया में इंस्टॉल करने का प्लान चल रहा है। और अलग अलग किस्म के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है रेल सेफ्टी को लेके, दोस्तों सरकार काफ़ी इसके ऊपर ध्यान दे रहा है, ठीक है। तो चलो, एक तरफ तो देखिए अच्छी बात है सेफ्टी पर्पस, दूसरी तरफ निवेशक की पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो रेलवे सेक्टर रिकवर कर सकता है। उसके साथ साथ देखिए, ये तो लाइव आपके मनी कंट्रोल ने शेयर किया। उसके बाद आ जाइए इकोनॉमिक टाइम वाले ने क्या शेयर किया, देखिए। इकोनॉमिक टाइम के हिसाब से, आरवीएनएल, आईआरसीटीसी, जुपिटर वॉगॉन शेयर आर रनिंग अगेन, शुड यू राइट रेलवे स्टॉक्स इनटू द यूनियन बजट, क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन पूछा है, मतलब सिंपल। तो मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूँ यहाँ पे। एसबीआई सिक्योरिटीज की तरफ से इसका जवाब दिया, ये देखिए। एसबीआई सिक्योरिटीज ने जवाब दिया, क्या जवाब दिया? द रैली वाज इनिशिएटेड बाय द कन्वर्शन ऑफ प्रेफरेंशियल इशू बाय द प्रोमोटर ऑफ जुपिटर वॉगन। ये तो वो शेयर की स्पेसिफिकली, विच ट्रिगर्ड द मूव स्टॉक द टर्न स्पिल द ईपीसी फोकस्ड रेलवे बिजनेस। ये तो आपके स्पेसिफिकली मेंशन किया है। बट इसके अलावा ऑल आई ऑन यूनियन बजट, इस बार बजट में एक्चुअली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज देखिए, पिछले बजट मतलब 2025 की जो बजट पेश किया गया था, उसमें रेलवे के लिए कोई भी एलोकेशन बढ़ाया नहीं गया था, सेम टू सेम रखा गया था, मतलब हूबहू सेम रखा गया था। तो कहीं ना कहीं जिस वजह से पिछले 1-1.5 साल से आप देखिए
कि रेलवे जो स्टॉक्स हैं उसमें कोई इंक्रीज हमें देखने को नहीं मिला। और इस बार ये देखिए, मैं प्रॉपरली मेंशन किया कि जो अगले फाइनेंशियल ईयर मतलब फाइनेंशियल 27 की बजट में पूरा पूरा पोटेंशियल है कि लगभग 10 से 12% बढ़ सकता है इस बार बजट, अराउंड 2.76 ट्रिलियन रुपी। और जिसमें रेलवे सेफ्टी के ऊपर बहुत ज़्यादा खर्च कर सकता है सरकार इस बार। लेट्स से क्या होता है, बट आशा रखता हूँ कि रेलवे सेक्टर रिकवर कर जाएगा। अब देखिए रिकवर तो कर जाएगा, कब तक करेगा, क्योंकि गिरा भी तो बहुत ज़्यादा है ना। चाहे आईआरएफसी की बात करें, आरबीएनएल की बात करें, हर एक शेयर 40%, 50%, 60% आज आपको नीचे दिख जाएगा उसकी लाइफ टाइम हाई से, है ना। चलिए इस टॉपिक को हम आगे चर्चा करते हैं, पर उसके पहले साथियों आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप इस चैनल पे नहीं हो या तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक कोई भी कारणवश, तो प्लीज फटाफट कर लीजिए सब्सक्राइब। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो जल्द से जल्द मेरे तक पहुंच जाएगा, मतलब आप तक मैं पहुंचा दूंगा। अब जब देखिए मैं वीडियो डालता हूं तो आप अगर सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आप तक पहुंचेगा नहीं, ठीक है। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रख दीजिए। और देखिए ऑलरेडी मैं आज दिन की 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक और वीडियो डाल चुका हूं, जैसे कि ये एक टॉपिक हो गया आज मार्केट से रिलेटेड, और दूसरे देखिए कुछ इंडिविजुअल शेयर को इस वीडियो में कवर किया। तो अगर आपने नहीं देखा इन सब वीडियो तो एक बार चेकआउट करके जरूर आइए, ओके, खत्म होने के बाद। अच्छा अब आ जाइए आईआरएफसी के ऊपर बात करेंगे। देखिए आईआरएफसी की शेयर जो आपको मैं आई थिंक कि परसों की वाली वीडियो में भी कहा था कि आईआरएफसी की शेयर के लिए अभी सबसे इंपॉर्टेंट क्या मालूम है, आईआरएफसी की शेयर एक्चुअली इसके पहले 125-30 की रेंज पे बार बार हडल फेस किया था, सितंबर की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब क्योंकि शेयर बीच में काफी गिर गया था तो इमीडिएटली अगर रिकवर करने की कोशिश किया एकदम शॉर्ट टर्म बेसिस पे, एकदम नियर टर्म बेसिस पे जिसको आप कह सकते हो, 125 से लेके 130 ये सबसे क्रूशल लेवल। अगर इसको क्रॉस करके ऊपर पहुंच गया तो देखा जाएगा 150, 180 ऊपर तो ढेरों सारे लेवल है, बट इमीडिएटली ये जो लेवल है इसको क्रॉस करना जरूरी है आईआरएफसी के लिए, ओके। अच्छा फिर आ जाइए आपके रेल टेल। अच्छा जब यहाँ पे रेलवे सेफ्टी की बात है, कवच टेक्नोलॉजी, रेल टेल को दोस्तों हम कभी भूल नहीं सकते, रेल टेल को इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि रेल टेल एक्चुअली कवच टेक्नोलॉजी के ऊपर ही काम करता है, याद रखना। रेल टेल कवच टेक्नोलॉजी के ऊपर ही काम करता है। अब क्योंकि ये अभी की अपडेट है, मतलब जो अभी आपको मैं दिखाया रेलवे सेफ्टी कोड जो खबर आया, तो उसका इंपैक्ट आपको रेलटेल की शेयर में शुक्रवार के दिन देखने को मिलेगा। कल क्रिसमस की वजह से बाजार क्लोज है, ठीक है। तो रेलटेल की शेयर मैं कहूंगा अगले 1 महीने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, नजर रखिए, ठीक है इसके ऊपर। और वैसे भी शेयर काफी गिर चुका है, रेलटेल की शेयर भी अगर आप देखेंगे आपके बाकी रेलवे स्टॉक्स की तरह, देखिए 600 की हाई है, 600 की हाई से गिरते गिरते ये बेचारा 300 के रेंज में पहुंच गया। देखिए 280, 300 में बहुत ज्यादा बोल दिया, 280 के रेंज में पहुंच गया था, मोर देन 50% क्रैश। अभी बढ़ते बढ़ते 350 पे पहुंचा। तो मे भी शेयर अगर 400 को क्रॉस कर गया सक्सेसफुली तो मे भी शेयर में एक अच्छा रिकवरी शुरू हो सकता है। अब देखिए रेलवे सेक्टर की खास बात क्या मालूम है, मैं आपको बताता हूँ। रेलवे सेक्टर एक एक दिन में ना 15-20% इतना इजीली रिकवर कर जाता है, आप सोच ही नहीं सकते, चाहे आईआरएफसी ऐसे बड़े कंपनी क्यों ना हो जाए। मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, जो पुराने निवेशक है 2024-23 से उनको तो अच्छे से पता होगा। ये देखिए आईआरएफसी की शेयर, ये देखिए दिसंबर 2023 में कितना में था, ध्यान से देखना, 75 में था, है ना, 75 रुपए में था। उसके बाद आप देखिए टक से ऊपर पहुंच गया, 1 महीने में 173, ध्यान से देखना, 75 था, 1 महीने के अंदर 173, मतलब मोर देन 100% रिकवर कर गया, मोर देन 100%। तो सिंपल बात है कि ठीक है शेयर अभी इतना नीचे है, कोई दिक्कत नहीं है, बट एक एक दिन में 12%, 15%, 20% मूव कर जाना रेलवे के लिए बहुत मतलब टफ काम नहीं है, बहुत इजी है, वो कर जाता है, ठीक है। तो जिस वजह से कह सकते हो कि ठीक है अगर सब कुछ बढ़िया रिकवर कर जाएगा। बीएमएल की शेयर पे हमने देखा पिछले कुछ दिनों में काफी अच्छा मूव किया, और कहीं ना कहीं बीएमएल को भी बेनिफिट मिल सकता है, बिकॉज बीएमएल डिफेंस के साथ साथ रेलवे के ऊपर भी काम करता है, मतलब रेलवे से ऑर्डर लेते हैं, जो कोचेस है मेट्रो की, एक्सप्रेस की, इवन बुलेट ट्रेन की कोच भी ये मैन्युफैक्चर कर रहा है, ठीक है बीएमएल। आरबीएनएल की बात करिए तो कंस्ट्रक्शन की प्राइम कंपनी, मतलब जिसको आप कह सकते हो कि पूरे भारत में काम कर रहा है, चाहे मेट्रो हो, एक्सप्रेस हो, बुलेट ट्रेन हो। तो आरबीएनएल की शेयर भी हमने देखा रिसेंटली बहुत नीचे गिर गया, आई थिंक कि 600, 650 की हाई है। और पिछले बार जब शेयर में स्पाइक हुआ था, मतलब मूवमेंट हुआ था सितंबर में, शेयर देखिए 360-70 तक तो निकल गया था, उसके बाद अगेन रेजिस्टेंस फेस किया। तो इस लेवल को अगर क्रॉस कर ले तो मे भी शेयर में फर्दर गेनिंग हो सकता है। सेम इरकॉन की बात करिए, बेचारा भी बहुत गिर गया था, इसके पहले देखिए लगभग 185-90 के अराउंड पहुंच गया था, तो यहीं पे ही बनेगा अगला सपोर्ट, रेजिस्टेंस सॉरी, 190 के आसपास। लेट्स से क्या होता है। जुपिटर वागॉन उस पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा बेटर है, बिकॉज रिसेंटली हमने देखा कि कंपनी की प्रोमोटर ने खुद परचेस किया है, बट स्टिल शेयर जो है सितंबर में 350 के आसपास हडल फेस करा था, याद रखना जुपिटर वागॉन 350 की लेवल सबसे वाइटल है।
इसको अगर क्रॉस कर लिया तो मे बी शेयर में 400 तक रिकवरी हो सकता है, ठीक है। लेट्स सी क्या होता है दोस्तों। अगर इस बीच में अगर और कुछ खबर मिल गया मेरे पास तो डेफिनेटली आप तक पहुंचा दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। बस आपको एक ही छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ दोस्तों फॉलो भी जरूर करना। वीडियो जब भी मैं आप लोगों के लिए पब्लिश करूं फॉलो जरूर करना, ठीक है। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।